भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अपने बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करते थे। गौतम अडानी अहमदाबाद में गली गली जाकर साइकिल से घर घर घूमकर कपड़े बेचा करते थे। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके करीबी दोस्त माने जाने वाले गौतम अडानी 5 सबसे अमीर आदमियों में शुमार हैं, जो दुनिया में 5 सबसे अमीर देश है। गौतम अडानी की संपत्ति की बात की जाए तो उसमें जबरदस्त तरह से उछाल देखने को मिला है। आलोचनाओं की बात करें तो वो लगातार अडानी से जुड़ी रहती हैं, मगर कुछ आलोचक इसे ये कहते हैं कि उनकी तरक्की नरेंद्र मोदी की सियासी तरक्की को जोड़कर देखनी चाहिए। वो पहले गुजराती हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पहले वो गुजरात की सबसे ताकतवर व्यक्ति की लिस्ट में शुमार थे और उसके बाद वो भारत की लिस्ट में शुमार हुए और आज दुनिया के अमीर देशों में उनके नाम को बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। गौतम अडानी की तरक्की का सफर बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी तरक्की विवादों से भी घिरी रही है। भारत की मीडिया और विपक्ष इसका एक जीता जागता उदाहरण है। भारत में गौतम अडानी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने कारोबार को चमकाने के लिए सरकार से संबंध अच्छे रखे और फिर उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने उद्योग लगाने के लिए कानून में कमजोर जो नीतियां थी उनका फायदा उठाया और मामूली कीमतों पर जमीनें हासिल की। जब गौतम अडानी 15 से 16 बरस के थे तो पहले वो साइकिल पर और उसके बाद स्कूटर पर घर घर जाकर कपड़े बेचा करते थे। उम्र के उस दौर में गौतम अडानी के दोस्त रहे गिरीश भाई दानी उनके पूरे जीवन के किस्से बताते हैं। गिरीश भाई की माने तो उन दिनों में गौतम अडानी एक फेरी वाले की तरह साइकिल पर घर घर जाकर कपड़े और दुकानों पर जा जाकर अपना सामान बेचते थे। वो शुरुआत से ही बड़े मेहनती थे। गौतम अडानी इस जमीन शुरुआत में ही बड़ी मजबूत करने में जुट गए थे। मेहनती के साथ साथ उन्होंने लगातार बड़े कारनामे किए। अहमदाबाद के पुराने शहर में वो अक्सर देखे जाते थे। उनके पिता की दुकान आज भी उस शहर के बाजार कहें या फिर उस बाजार में एक जो छोटा सा शहर था उसमें एक छोटी सी दुकान उस बाजार में अडानी के फादर की भी थी, जिसे अडानी टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। आज भले ही कई साल बीत चुके हैं मगर वो दुकान आज भी वहां मौजूद है। आज भी उस बोर्ड पर जंग लगा आपको दिखाई देगा, लेकिन वो बोर्ड पहचान है कि अडानी ने अपनी शुरुआत कहां से की। गौतम अडानी के पिता की यह दुकान अहमदाबाद के बेहद भीड़ भाड़ वाले बाजार में मौजूद है। यूं तो यहाँ पर कपड़े और साड़ियों की दुकानों की भरमार है, पर ये बताता है कि आज भी इस जगह दुकान होना कि वो गुजरात से कितने जुड़े हुए हैं। और इन दुकानें जो आज इस बाजार में अडानी के नाम से देखते हैं, यूं तो अडानी खानदान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, पर ये दुकानें जस की तस अडानी के नाम से आज भी चल रही हैं। खैर, इन सब के बीच साल 1970 और 1980 के दशक की बात करते हैं। उस समय भारतीय उद्योगपतियों के लिए विदेश जाना और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं चलाना एक समय पर लगभग असंभव सा था। गौतम अडानी भारत के ऐसे पहले उद्योगपति बने जो देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चलाने में सफल रहे। हालांकि टाटा और एयरटेल जैसी कंपनियां कई जो भारतीय थी, उन्होंने देशों में बाहर के जो देश थे उसमें मोबाइल और वाहनों का कारोबार तो किया था, लेकिन विदेश में बुनियादी ढांचे पर जो प्रोजेक्ट चलाने वाले लोग थे उसमें अडानी ग्रुप को एक बड़ी महारत हासिल थी। फिलहाल अडानी ग्रुप के पास कोलंबो में और इजराइल में अपना एक बंदरगाह भी है। अडानी समूह के पास इंडोनेशिया में कोयले की खानें हैं। अगर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था की बात करें और उस दौर की बात करें जब भारत आज़ाद हुआ था, तो कहा जाता था कि इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए टाटा और बिरला ने एक अहम भूमिका निभाई है। यूं तो 21वीं सदी का समय है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी में भारत में जो अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां छुआने में एक अहम भूमिका निभाई है वो गौतम अडानी की योगदान से आई है और गौतम अडानी का नाम सुनहरे पन्नों पर लिखा जाना चाहिए। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की तुलना में गौतम अडानी उनके परिवार की पहली
पीढ़ी हैं जो युवा उद्यमी बने। इस वजह से उनकी कामयाबी और ज़्यादा खास हो जाती है। लेकिन गौतम अडानी के आलोचक कहते हैं कि उनकी ये तरक्की सियासी रिश्तों की वजह से मुमकिन हो जाती है। साल 2022 की बात करें और ये दिन था 2 फरवरी का, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में दावा करते दिखाई दिए थे कि गौतम अडानी की तरक्की के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा हाथ है। ये सच है कि गौतम भाई सरकार से बड़े ही खुश रहते हैं और सरकार उनसे बड़ी खुश रहती है और दोनों के रिश्ते बेहद नजदीकी हैं। साल 2019 की बात करें तो 2019 से 21 के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था और खेती से लेकर उद्योग तक इसका बुरा प्रभाव झेल रहे थे। ऐसे में अडानी को एक जबरदस्त तरक्की देखने को मिली थी। उनके शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया था। ये सच है कि सरकार उन्हें कई मामलों पर रियासतें तो देती है और कई रियायतें उन्हें देती दिखाई दिखती है। इसके साथ ही हवाई अड्डे, रेल, उसके बाद रेलवे लाइन। लेकिन गौतम अडानी साहसी और जोखिम भरे इंसान हैं, इस कहने में कोई भी संदेह नहीं है। गौतम अडानी गुजरात के एक मिडिल क्लास जैन परिवार से आते हैं। उनके पिता की एक छोटी सी दुकान एक बाजार में हुआ करती थी और वो छोटे मोटे कपड़ों के व्यापारी थे, जहां आज भी उनकी पुश्तैनी घर अहमदाबाद में मौजूद है। गौतम अडानी के पिता शांतिलाल अडानी कस्बे को बहुत पहले छोड़ चुके थे और बाद में वो अहमदाबाद आकर बस गए। गौतम अडानी 1962 में अहमदाबाद में ही जन्मे थे। उनके 7 भाई और बहनें थी। उनके बच्चे और उनके परिवार के बड़े मधुर रिश्ते देखने को मिलते हैं। उनकी बहनों के साथ भी उनके संबंध बड़े मधुर हैं और ये पूरा परिवार बेहद ही करीबी माना जाता है। और इसके साथ ही इन रिश्तों में जो मित्रता है वो ज़बरदस्त देखने को मिलती है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि अडानी ग्रुप में भी उनकी हिस्सेदारी बराबरता अडानी ने बनाए रखी है। अडानी के एक भाई दुबई में रहते हैं। गौतम अडानी के दोस्त और रिश्तेदारों की माने तो बिल्कुल ये साफ कर देते हैं अडानी कि वो नौजवान के तौर पर और एक उद्यमी के तौर पर वैसे ही हैं जैसे बचपन में हुआ करते थे। और इसमें अडानी की बात की जाए और उनके दोस्तों की माने तो अडानी में कोई भी दिखावटी और कोई अनूठी बात दिखाई नहीं देती। लेकिन अपनी युवावस्था में वो अडानी जो सोचते थे वो कर दिखाते थे। उनके मकसद हमेशा से ही ऊंचाइयां छूने के रहते थे और वो हमेशा से ही बेहतरीन की तलाश करते थे। उनकी दुनिया में खूब वाहवाही हो रही है और वो खूब बखूबी से अपने आप को दिखाते दिख रहे हैं। जब वो मुंबई के अहमदाबाद लौटे थे तो परिवार ने जश्न मनाया था और अहमदाबाद लौटने के बाद मनसुख भाई जो उनके बड़े भाई हैं उनके साथ उनके कारोबार में जुट गए थे। मनसुख भाई प्लास्टिक का कारोबार करते थे और इसके बाद अडानी ने भी इस कारोबार में अपने हाथ आजमाए थे। गौतम सिर्फ व्यापार करने से खुश नहीं थे। अपने भाई के साथ धंधे में जुड़ने के उन्होंने कारोबार को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उन्होंने सप्लाई के रास्ते को तलाश किया। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस माल का असली सप्लायर कौन है और फिर उन्हें विदेश जाने का मौका मिला और जब वो विदेश गए तो भारी मात्रा में सामान खरीद कर लाए। गौतम अडानी को पता था कि ये माल भारत में आसानी के साथ कई लोगों को बेचा जा सकता है। उन्होंने जोखिम लेने का सहारा था और लेकिन इस साहस से जुड़ा खतरों से निपटना जो बाद में था उसमें भी अडानी को महारत हासिल थी। साल 1986 की बात करते हैं, जब गौतम अडानी 24 बरस के हुआ करते थे। तब उनकी शादी हो गई। गौतम की शादी उनकी पत्नी प्रीति अडानी से हुई थी। प्रीति एक डेंटिस्ट हैं, वो भी जैन समुदाय से ही आती हैं और उनके पिता अडानी परिवार से अच्छे खासे दोस्ती रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। गौतम के दोस्त लच्छू भाई कहते हैं कि शादी के इंतजाम लच्छू भाई नहीं किए थे। वो शादी का दिन था तो शादी उतनी तड़क भड़क तो नहीं हो पाई थी, लेकिन परिवार के नजदीकी लोग और उनके दोस्त उनकी शादी में शामिल हुए थे। ये एक पारिवारिक समारोह था और उस समय गौतम अडानी अपने धंधे में महारत हासिल कर चुके थे और इंपोर्ट के एक बड़े लोग बनकर हम उन्हें देख रहे थे। एक बड़ा नाम गौतम अडानी का हो चुका था। साल 1988 से 1992 के दौरान गौतम अडानी ने इंपोर्ट का कारोबार 100 टन से कई ज्यादा गुना बढ़ाकर 40,000 टन तक पहुंचा दिया था। जल्द ही अडानी
ने निर्यात में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो बड़े एक्सपोर्टर बन गए। और आज हर बार उन्हें देखा जाता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो अडानी के हाथों से बची हो। वो बड़े ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। इसके साथ ही वो तेजी से उभरता हुआ नाम है। ऐसे में ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।